हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर ओके टेक में। तो दोस्तों देखिए, आरआरसी ग्रुप डी के 17 अगस्त के जो भी शिफ्ट वाइज यहाँ पे क्वेश्चन आए थे उन सभी को मैंने अच्छे से वीडियो में समझा दिया है। लेकिन देखिए, इस वीडियो में हम ओवरऑल 17 अगस्त को सभी शिफ्ट में आए क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले, कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने हैं। तो देखिए, सभी क्वेश्चन का अच्छे से एनालिसिस करने के बाद आपको भी एक आइडिया आ जाएंगे कि किस लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस किस टॉपिक से जो है अगली शिफ्ट में भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चैनल पे नए दोस्तों तो सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना इसी तरह की सटीक एनालिसिस की वीडियोस पाने के लिए। तो देखिए, आरआरसी ग्रुप डी 17 अगस्त के सभी शिफ्ट के यहाँ पे जो एनालिसिस हम बिना देर गए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो देखते हैं कि जो आपका सामान्य विज्ञान है यानी जनरल साइंस, उससे कौन कौन से क्वेश्चन है जो यहाँ पे बने थे। तो देखिए, वो बने आपके जो सुसाइड बैग किसे कहते हैं, यानी जैसे हम बोलते हैं आत्महत्या की थैली, ठीक है, किसे कहा जाता है, वो क्वेश्चन बना था। फिर देखिए, गैल्वेनाइजेशन में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, ये सभी क्वेश्चन के अच्छे से आंसर भी मैंने आपको जो शिफ्ट वाइज क्वेश्चन कराए थे उन सभी में जो है अच्छे से करवा दिया है। ये जो है वीडियो इसलिए है ताकि सभी क्वेश्चन आपको एक ही जगह यहाँ पे मिल जाएंगे और सभी क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग जो यहाँ पे एनालिसिस कर पाए। ठीक है, देखिए, गैल्वेनाइजिंग किस धातु का उपयोग किया जाता है, ये पूछा गया था। फिर देखिए, आपका विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, ये पूछा गया था। एम्बुलेंस में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जो एम्बुलेंस होता है तो उसमें किस दर्पण का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, ये भी क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आया था। फिर आपके देखिए, ओम के नियम से संबंधित प्रश्न आए थे। तो वो कैसे आया था, तो देखिए, आपको जो 4 फॉर्मूलाज दिए गए थे वो घुमा फिरा कर दिए हुए थे, उसमें से एक कौन सा सही है वो आपको जो है बताना था। जैसे कि देखिए, आपका आया था V=I/R, जो ये आपका राइट बन गया था। फिर देखिए, पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है। तो देखिए, पदार्थ की पांचवी अवस्था यहाँ पे पूछी गई थी, कौन सी है। ठीक है, फिर देखिए, क्वेश्चन था कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन जो यहाँ पे स्रावित होता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो ये क्वेश्चन जो आपका साइंस में आया था। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन आया था कि प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रश्न। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण का जो कॉन्सेप्ट है तो उससे भी संबंधित काफ़ी जो है यहाँ पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो देखिए, हर शिफ्ट में आपका जो है कि इससे जो क्वेश्चन बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, तो इसको जो स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से जो है इसका कॉन्सेप्ट समझ के और अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, फिर देखिए, हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या हमें बताने की। ठीक है, जो हीलियम है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, फिर देखिए, जो साइंस से क्वेश्चन आया था कि आम्ल से संबंधित एक ही प्रश्न आया था। ठीक है, जो आम्ल है उससे संबंधित क्वेश्चन आया था, तो वो कितना था, एक ही क्वेश्चन जो है आया था। ठीक है, फिर देखते हैं कि गणित से कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। तो देखिए, गणित में अंक गणित से देखिए 17 से 18 प्रश्न पूछे गए थे, जबकि देखिए जो आपका उन्नत गणित है उससे आपके 8 से 10 प्रश्न जो यहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है, तो इस देखिए, इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन से गणित से कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। ठीक है, तो देखिए, अभी देखते कि साधारण बैच के साथ एक साधारण बैच प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और कार्य समय से 2 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिए, जो आपका CI है और SI है तो उससे भी आपका जो लगभग मान के चलिए कि एक एक क्वेश्चन जो आपका उससे बन गया था और कार्य और समय से 2 प्रश्न जो यहाँ पे पूछे गए थे। फिर देखिए, जो आपका परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज जो टॉपिक है उससे आपके देखिए 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए थे परसेंटेज से। साथ ही देखिए, जो एवरेज जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, एवरेज से भी आपके जी के 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे आए थे। ठीक है, फिर देखिए, दो संख्या का LCM यहाँ पे दिया था 484, और देखिए ठीक है, LCM और HCF ऐसा करके जो आपको पहली संख्या दूसरी संख्या यहाँ पे निकालनी थी। ठीक है, देखिए, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो LCM और HCF जो आपको दिया है, पहली संख्या भी आपको दी है तो दूसरी संख्या आपको निकालनी थी। इस तरह से क्वेश्चन आए थे। देखिए, इस तरह से देखिए, जो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, तो देखिए, A का 60% बराबर B है। तो देखिए, A और B का यहाँ पे रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे इस आप सभी को लगभग पता ही होगा। ठीक है, तो देखिए, इन शॉर्ट बता देता हूँ। तो देखिए, A का 60% बराबर B है, तो A और B का रेशियो क्या बनेगा, देखिए, जिसको हम लिख सकते हैं A का 60% इजिकल्स टू हम लिखेंगे B। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, ये 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। ठीक है, तो देखिए, A और B का रेशियो कितना बनेगा, 5/2। ठीक है, यानी 5:2 जो A और B का यहाँ पे रेशियो बन जाएगा। माफ करना, जो आपका 6 है वो 3 टाइम्स कटेगा, यानी 5:3 जो है इसका यहाँ पे रेशियो बन जाएगा। ठीक है, फिर देखिए,
11,250 को ABC से विभाजित करना है। यदि ए और बी का रेशो दिया था 5:2, बी और सी दिया था 7:13, तो ABC का हिस्सा क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन जो है आपके मैथ्स में पूछा गया था। फिर देखिए हम देखते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से कौन कौन से यहाँ पे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो देखिए दिशा और दूरी से संबंधित यहाँ पे कुल मिला के 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, ठीक है। फिर देखिए आपके संख्या श्रृंखला के आधार पर परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन प्रश्न भी आए थे। जैसे हम बोल सकते हैं कि देखिए जो संख्या श्रृंखला होती है तो उसमें आपको जो है उनके बीच में क्या संबंध है वो जानकर जो आपको अगला जो है क्वेश्चन मार्क दिया है तो उस जगह पर कौन सी संख्या आएंगी तो वो आपको निकालना था। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका क्वेश्चन बनेगा, देखिए जो क्लोज डाइस है इससे भी आपका क्वेश्चन आया था रीजनिंग में। फिर देखिए क्लासिफिकेशन के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में। 8:45 पर बने एंगल से संबंधित भी प्रश्न जो है यहाँ पे रीजनिंग में पूछे गए थे। फिर देखिए उम्र से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछे गए थे, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन जो उम्र से संबंधित भी आए थे। फिर देखिए और कोडिंग डिकोडिंग से बीच के क्वेश्चन बने थे। इससे लगभग देखिए जैसे कि मैंने बहुत से कैंडिडेट से बात की तो वो बोल रहे थे कि इससे एक ही क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में आया था, ठीक है। तो अभी देखते हैं जनरल अवेयरनेस यानी देखिए आपका करंट अफेयर और सामान्य जागरूकता से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उसको भी एक बार जो हम देख लेते। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। जो आपका अनुच्छेद 2 से 31 पर जाके क्वेश्चन पूछे गए थे ये किससे संबंधित है इसके बारे में आपका क्वेश्चन आया था। फिर देखिए सदाबहार वंश से एक भी प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। यानी एक ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। और पंचवर्षीय मॉडल किस पर आधारित है ये पूछा गया था। और देखिए जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है, ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है उसके जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो ये भी जो है क्वेश्चन आया था। जैसे कि मैंने आपको जो शिफ्ट वाइज एनालिसिस के वीडियोस डाली है तो उसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन आया था कि नोबेल पुरस्कार से संबंधित भी, ठीक है, नोबेल पुरस्कार से संबंधित भी जो क्वेश्चन आए थे। फिर देखिए उपनाम से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। सीवी रमन उपनाम से भी क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्जाम में आए थे। फिर देखिए MIC, ठीक है, MIC का भी जो है यहाँ पे फुल फॉर्म आपको पूछा गया था। और देखिए MIC का फुल फॉर्म हो गई या फिर देखिए ऊपर के जो भी क्वेश्चन है सभी को मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके भी बताया था, ठीक है। भारत के पहले रेल मंत्री का नाम क्या था वो भी आपको एग्जाम में देखने को मिला था ये भी क्वेश्चन। फिर देखिए योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। और योजना आयोग को अभी किस नाम से जाना जाता है और इसका जो है ये नाम कब चेंज कर दिया जाता है उसके स्थान पर क्या आया है तो देखिए इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो आपको कमेंट में बताना है कि योजना आयोग के स्थान पर अभी फिलहाल में क्या है, ठीक है। और देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी तो इसकी डेट के बारे में पूछा था। हो सकता है आपको पूछ लिया जाए कि पानीपत की जो सभी युद्धों को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा किन कौन राजाओं के बीच हुआ था और कब हुआ था और इसमें कौन विजय हुआ था ये भी ध्यान रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ठीक है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहते थे वो थे आपके समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त जो इसका राइट आंसर था। अभी देखते कि करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन बने थे। अभी हमने ऊपर देखा था सामान्य जागरूकता से। तो करंट अफेयर से देखिए विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में रजत पदक किसने जीता। तो देखिए अभी जो आपको पता होगा जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए तो उसको अच्छे से रट के जाइएगा। कॉमनवेल्थ गेम हो या फिर हो आपका जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उससे जो भी आप इम्पोर्टेंट्स गोल्ड मेडल किसने लिया है, कौन फर्स्ट नंबर पे था, सेकंड पे और थर्ड पे कौन था, भारत कितने नंबर पे था, ठीक है। भारत ने कितने गोल्ड सिल्वर और आपके ब्रॉन्ज मेडल जीते सभी का डाटा अच्छे से जो है आप लोग कवर करके जाइएगा। उससे 101% चांसेस है कि करंट में आपके क्वेश्चन उससे बन सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए किस देश ने जानवरों का पहला कोरोना वायरस बनाया ये भी क्वेश्चन आया था। फिर था आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो है रख दिया है। तो ये किस वर्ष रख दिया था तो ये रख दिया था आपका 2021 में। देखिए इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। फिर देखिए फिल्म से संबंधित भी आए थे, ठीक है। देखिए जो भी फिल्म्स के अवार्ड होते हैं उनसे संबंधित आते थे, ठीक है। उसमें चाहे वह फिर एक्टर हो एक्ट्रेस हो उनको कौन कौन सा अवार्ड मिला है इससे भी बहुत से क्वेश्चन जो है रेलवेज पूछती है। तो इसको आप स्किप मत कीजिएगा, सभी अच्छे से जो अपना प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम देने जाइएगा। अभी 17 के बाद यानी 18 से जो इनका भी यहाँ पे एग्ज़ाम
होने वाला है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। क्योंकि देखिए जो भी मैं अभी एनालिसिस बता रहा हूँ उसी के रिगार्डिंग जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर देखिए फिलीपींस की राजधानी और राज्य के बारे में पूछा था। फिर था आपका मैत्री वैक्सीन योजना से संबंधित प्रश्न आए थे। फिर हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या था। तो देखिए जो भी यहाँ पे इंडेक्स जारी होती है तो उन सभी में यहाँ पे भारत का रैंक और फर्स्ट नंबर पर कौन था, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्योंकि देखिए इसके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन जो है बन जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए पूरा अच्छे से मैंने आपको सभी क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन और अच्छे से सभी क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे एनालिसिस करके अच्छे से बता दिया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर थोड़ा सा भी आपको अगर हेल्पफुल लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे इसी तरह के एनालिसिस की एक और वीडियो के साथ अगले दिन। जय हिंद।